यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक घना जंगल और एक पुरानी सुनसान हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात के समय कुछ अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई अंदर फुसफुसा रहा हो या चीख रहा हो। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक रोहन आया। वह साहसी था और उसे खौफनाक कहानियों में दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह एक रात जब चांद पूरी तरह से बादलों में छिपा हुआ था, हवेली की ओर बढ़ गया। गांव के लोग उसे रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने उसे पहले से खोल दिया हो। रोहन ने अंदर कदम रखा। हवेली का माहौल घना और सर्द था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और काफी पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक दरवाजे पर पड़ी जो आधा खुला हुआ था। रोहन ने वह दरवाजा खोला और अंदर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रोहन ने महसूस किया कि कमरे की हवा में कुछ अजीब सा था। जैसे ही वह कमरे में कदम रखने ही वाला था, अचानक एक घनी धुंध कमरे में फैलने लगी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन धुंध का आकार बदलकर एक आकृति में तब्दील हो गया। वह आकृति धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा मृत समान था। रोहन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह किसी तरह उस आकृति से पूछ पाया, तुम कौन हो? महिला ने उसकी ओर देखते हुए एक घनी आवाज में कहा, तुमने मुझे देखा है, अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रोहन की धड़कन तेज हो गई। उसकी आत्मा कांप रही थी, लेकिन वह डर के बावजूद उस महिला से पीछे हटने की बजाय और करीब जाने लगा। उसने सोचा, यह सब एक भ्रम है, मैं डरा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वह एक कदम और बढ़ा, महिला ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मेरे साथ रहोगे। इसके बाद हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। कमरे के कोने कोने से अजीब तरह की आवाजें आईं, जैसे कोई उसे घेरने आ रहा हो। रोहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक वह महसूस करने लगा कि जैसे उसके हाथ पैर सुन्न हो गए हों। उसने पाया कि वह जमीन से उठ नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह हवेली में अकेला नहीं था। चारों ओर दीवारों पर वही सफेद महिला और कई अन्य भूतिया आकृतियां थीं जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के पास कोई नहीं था और रोहन का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। उन्होंने हवेली की ओर जाने की सोची, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से कुछ चीखें सुनाई देने लगीं। गांव वाले समझ गए थे कि रोहन भी उन बुरी आत्माओं का शिकार हो गया था जो हवेली में फंसी हुई थीं। अब भी कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, जब भी कोई वहां जाता है, वह लौटकर नहीं आता और हवेली की दीवारों में रोहन और बाकी भूतों की चीखें सुनाई देती हैं। भूतिया हवेली। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वालों के अनुसार यह हवेली बहुत ही अजीब और डरावनी थी। किसी भी व्यक्ति ने उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। कहते हैं कि हवेली में एक परिवार रहते थे जो एक अजीब दुर्घटना का शिकार हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं और गांव वालों ने मान लिया कि हवेली में बुरी आत्माओं का वास है। एक
दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। उसे हवेली के बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई और उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात का समय था जब अर्जुन हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे किसी ने उसे आमंत्रित किया हो। अर्जुन ने अपने कदम बढ़ाए और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन वह अपनी टॉर्च की रोशनी से रास्ता देखता हुआ अंदर बढ़ता गया। अर्जुन जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचा, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। हवा में कुछ गहरी आवाजें भी आ रही थीं। वह ठिठक कर रुक गया। अचानक सामने एक सफेद रंग की धुंध सी नजर आई। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और वह धुंध धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। यह आकृति एक महिला की थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। उसने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन महिला ने बिना कुछ कहे उसे घूरते हुए कदम बढ़ाए। अर्जुन डरते हुए पीछे हटने लगा और तभी अचानक हवेली की दीवारों से तेज चीखें सुनाई देने लगी। हवेली के दरवाजे बंद हो गए और पूरा वातावरण घना अंधकारमय हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि वह किसी जाल में फंस चुका है और अब निकलना उसके लिए असंभव था। तभी वह सफेद महिला उसके पास आकर बोली, तुमने हमें परेशान किया, अब तुम्हारी बारी है। उसकी आवाज में गहरी घृणा और बदला था। अर्जुन की आंखें फैल गईं और उसने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद की। अगले दिन जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन का शव पाया। उसकी आंखें फैली हुई थीं और उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ नजर आ रहे थे। गांव वालों ने माना कि अर्जुन भी उसी तरह हवेली की बुरी आत्माओं का शिकार हो गया था, जैसे उस परिवार के लोग हुए थे। और फिर गांव में यह कहानी फैली कि हवेली में रात बिताने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आता। हवेली की दीवारों में अब भी उस महिला की चीखें गूंजती हैं और जो भी उसके करीब जाता है वह कभी नहीं लौटता।